परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हम जो अभी वीडियो बनाने वाले हैं वो अलग अलग साइंटिस्टों के ऊपर है। स्टीफन हॉकिंस, अल्बर्ट आइंस्टाइन, सेक्रेटिस, निकोला टेस्ला, श्रीनिवास रामानुजन और काफ़ी सारी ऐसी बातें करेंगे जो इन सभी साइंटिस्ट को जोड़ के रखती है। उनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटी थी, क्यों उन्होंने इतना सब कुछ कम समय के अंदर इतनी सारी इन्वेंशन की। और शुरुआत करते हैं स्टीफन हॉकिंग से, जो अभी 76 ईयर की डेथ में उम्र में उनकी डेथ हुई। तो 14 मार्च 18 को उनकी डेथ हुई। उनका जन्म था 8 जनवरी 1942। अब गैलीलियो का भी जो डेथ हुई थी 8 जनवरी 1942 को। और अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो 14 मार्च 1889 में उनका बर्थडे था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इसमें ये कोइंसिडेंस है या क्या ये साइंटिस्टों के बीच में कोई ऐसी कनेक्शन होती है? क्या वो मरने के बाद भी एक दूसरे को हेल्प करते हैं? क्या वो ये लोगों का बीच में ये साइंटिस्टों की आत्मा अब मृत्यु के बाद क्या करेगी, क्या एक दूसरे को हेल्प करेगी? बहुत सारी बातें हम आपसे करेंगे। शुरुआत आपसे करते हैं बापूजी कि स्टीफन हॉकिंस जैसे साइंटिस्ट के बारे में बताइए। देखो, ये दूसरे आयाम से, माना दूर दूर से आए हुए ये सभी आत्माएं थी। जितने साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं सभी ओवरऑल बोल दूं मैं जी, चाहे स्टीफन हो, चाहे गैलीलियो हो, मतलब दूर दूर से आए, अलग अलग कैटेगरी की। ये सभी एक कैटेगरी की आत्मा नहीं है, समझ रहे हैं? कोई यूनिवर्स से आया है, कोई गैलेक्सी से आया है, मगर इनका मतलब था कि नया नया ढूंढना। तो गैलीलियो ने दूरबीन बनाया और दूरबीन से बोला कि ये हमारे जैसे बहुत सूर्य है कोई। न्यूटन ने भी ग्रेविटी का शोध किया, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो ये भी दूर दूर से ग्रह से आई हुई आत्मा थी। अच्छा था, उसने अच्छा इक्वेशन दिया, E इज इक्वल टू mc², ये सब जो दिया कि जो मटेरियल जो ये है वो हमेशा फॉर्म चेंज होता है मटेरियल का, मगर एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं होती। ऐसा अच्छा बताया उसने और अच्छी इन्वेंशन की है। मगर उसने बताया कि ये 1000 साल में धरती खाली करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी। बाबूजी उन्होंने ये कहा था कि दुनिया जो है 1000 साल से ज्यादा नहीं चलेगी, उल्का पिंड गिर सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, ये मानवता का अंत 600 सालों के अंदर ही होगा, धरती आग का गोला बन जाएगी, मनुष्य को पृथ्वी छोड़नी पड़ेगी, नए ग्रह ढूंढना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। ऐसी वो उन्होंने एक ऐसी चेतावनी दी थी जो पूरे मानव जात के लिए, ये स्टीफन हॉकिंस ने ये सब बातें बताई थी। इवन वो थोड़ा सा और बता दूं कि एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उसका नाम था ब्रेक थ्रू स्टार शॉट प्रोजेक्ट, जिसके अंदर वो छोटे छोटे नैनो क्राफ्ट बनाने जा रहे थे। सिलिकॉन चिप उसमें लगी होती थी और वो स्पीड ऑफ लाइट के 20% की स्पीड प्राप्त करना चाहते थे उससे। और ऐसे हजारों स्पेस क्राफ्ट जो है वो अल्फा सेंचुरी नाम के हमारे नजदीक के तारामंडल में भेजना चाहते हैं, ताकि वो मानते थे कि 20 साल लगेंगे हमें 4.5 लाइट ईयर क्रॉस करने में, और हम वहां जाके नया जीवन लोगों के लिए रखेंगे। और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो अभी हमें भी नहीं पता, पर उनके जीवन में पता चलेगी आगे आने वाले समय में। और बापूजी बीच में एक और बात बताना चाहूँगा अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। जब उनकी डेथ हुई वो भी 76 साल जिए थे, और जब उनका डेथ हुआ तो उसका माइंड निकाल के साइंटिस्टों ने वो पूरा चेक किया, तो उनका माइंड जो था वो 25 साल की उम्र के नौजवान की तरह था। और उन्होंने वो हमेशा ख्यालों के जरिए ज्ञान की दुनिया में चले जाते थे। उसे वह थॉट एक्सपेरिमेंट कहते थे। वो कहते थे कि ख्यालों में वो चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आंखें बंद करके अलग दुनिया में चले जाते थे, स्पेस में चले जाते थे, मतलब ख्यालों के माध्यम से नए नए आइडिया लाते थे। तो उन्होंने भी काफ़ी खोज की। उन्होंने 4 पेपर ऐसे किए थे। पहला पेपर में उन्होंने एटम्स को जो है वो उन्होंने बोला कि ये काल्पनिक नहीं है, वो रियल है। दूसरे में बताया कि लाइट जो है वो फोटोन से बनी है और वो ट्रैवल कर सकती है। उसके बाद लेजर लाइट बनी और ऑपरेशन में भी यूज़ होने लगी, आंखों के ऑपरेशन में, बड़ी बड़ी चीज़ों की कटिंग में लेजर लाइट यूज़ होने लगी। E इज इक्वल टू mc² का उन्होंने ये बताया, जो एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इससे न्यूक्लियर फ्यूजन का टेक्नोलॉजी बनी। थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी, और ऐसी बहुत सारी बातें जो ब्रह्मांड के एलियन। तो क्या उनको एलियन हेल्प करते थे? आप बताइए। ये सभी जो दूसरे ग्रह से आए हुए, दूसरे प्लैनेट से आए हुए, दूसरे यूनिवर्स से आए हुए,
इंस्पिरेशन, क्योंकि इन जो आए हुए इनके पास तो उसकी आत्मा में वो नॉलेज था। दूसरे यूनिवर्स है, गैलेक्सी से आए, उनके पास तो बहुत उन्नत नॉलेज था ना, हाई टेक्नोलॉजी का नॉलेज था। बिल्कुल। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो वो इस ग्रह पर आकर ऐसे वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक भी उसके ग्रुप में से कोई आत्मा ही होती थी, उसी के ग्रुप में से। ओके। तो वो एक जन्म लेता था, बाकी उसको इंस्पिरेशन देके या उसकी आत्मा पर रेज मार के उसको काम कराते थे अलग अलग। मगर वहां जहां से ये लोग आए, वहां का जो वायुमंडल में चेंज होता था, उसके शरीर में चेंज होता था, इसलिए उनको यहाँ टेक्निकली ये सब इन्वेंशन करने में बहुत मेहनत लगती थी। इसलिए बार बार उसको मनन चिंतन में अकेलेपन चले जाते थे, एकदम जैसे दूर ख्यालों में खो जाते थे, एकांत में चले जाते थे। कई बार सबके बीच में बैठे हुए भी चले जाते थे, क्योंकि दूसरी मतलब जो इंस्पिरेशन आत्माएं हैं, इंस्पिरेशन देके काम कराने वाली जो आत्माएं हैं, ये आत्माएं उनको रेज मारती हैं, उसकी आत्मा पर रेज मारती है, उसको विचार कराती हैं कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है। नई इन्वेंशन के बारे में उसकी मन पर रेज मार के उनको ख्याल लाती हैं, सोचना कराती है, सोचने के लिए मजबूर करती हैं। तो सबके बीच में बैठे भी ये वो ख्यालात में खो जाएंगे। ये लोग वैसे बहुत, कई जो लोग बहुत ऊपर की दुनिया में जीते हैं ऐसे लगेंगे, उसको ऊपर की दुनिया दिखाई देंगे, कई लोग ऐसे होते हैं। बाबूजी, ये एंशिएंट एलियन वाले कहते हैं कि जो उनका जो एलियनों ने उनके ब्रेन के अंदर जो जेनेटिक्स थे वो बदल दिए थे। कोई कहता है कि एलियंस ने उनके जीन्स उसके अंदर डाले थे, एलियंस वालों ने अपने जीन्स उसके अंदर डाले ताकि उनका ब्रेन तेज हो जाए। कई लोग ये बोलते हैं कि एलियन ने उसको दूसरे ब्रह्मांड में ले जाकर ज्ञान उनको दिया। क्या आपको क्या लगता है इस मामले में? देखो, जो भी एलियंस हमारे धरती पर आए हैं, बहुत कल अलग अलग जगह की अलग अलग लोग आए हैं, अलग अलग कैटेगरी के एलियंस आए हैं हमारे धरती पर। तो इन लोगों ने अपने यहाँ धरती पर कुछ वंश छोड़ के गए हैं। ठीक है। कई लोग कहते हैं कि वो हमारा तो ये सोलर सिस्टम से हम आए हैं, हम ये सितारे पर से आए हैं जी, और हमारे पूर्वज जब आएंगे तो आए हैं, और वो उन्नत टेक्नोलॉजी के लिए हर कोई कोशिश कर रहे हैं। उसको यहाँ पकड़ के उसको ऊपर ले जाके उसको उसकी बुद्धि में हाई टेक्नोलॉजी का नॉलेज देते हैं। कई बार स्वप्न में आके भी, जैसे रामानुज जैसे थे वैज्ञानिक, तो रामानुज जैसे उसकी जो कुल देवता या कुल देवी थी, वो उनके स्वप्न में आके सारे इक्वेशन बता दी थी। बाबूजी, मैं उसका डिटेल बताता हूँ कि जो वो गणितज्ञ थे श्री रामानुजन, और उसके सपने में कोई दूसरी दुनिया से आकर उन्हें कोई गाइडलाइन देता था। उनका नामगिरी था, जो उनके भगवान थे, उनके कुल देवता थे। सपने में आके उनको पूरा इन्फॉर्मेशन देते थे। उन्होंने एक लाल दीवार देखी थी सपने में, और एक हाथ देखा था जो पूरे दीवार पे एक इक्वेशन लिख दिया। फिर उन्होंने सपने में उसको याद किया, और वो जब जागे तो उन्होंने नोट कर दिया। और अभी तक वो जो इक्वेशन है, वो कई तो इक्वेशन डिकोड नहीं हो पाए, और अगर वो हो जाए तो बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है, ये मानना है। तो वो सभी स्वप्न में इक्वेशन दिखाते थे, या फिर उसको बुद्धि को पकड़ के मन के अंदर डाल देते थे। ठीक है। और कई बार उसको बहुत, मतलब ये अलग अलग लोग जो हैं धरती पर कुछ अच्छा हो ऐसा करना चाहते थे। बाबूजी, निकोला टेस्ला जो थे वो विजुअलाइजेशन में सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते थे विजुअलाइजेशन के माध्यम से। उनको पूरा यकीन था कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं और वो उनके संपर्क में भी है। उन्होंने 1900 साल में एक लेटर लिखा था किसी को, रेड क्रॉस को शायद, तो उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि एलियन है और हम उनके कनेक्शन में है। फिर ऐसे ही एक साइक्रेटिस्ट थे जो एक सैनिक थे, वो घंटों ख्यालों में खोए हुए रहते थे। वो उन्होंने बताया था कि मैं एक शैतान के संपर्क में हूँ, और वो जो राक्षस है वो इंसान को ज्ञान देता है, और हो सकता है कि वो राक्षस एलियन हो, उसे ब्रह्मांड से उसने उसको जोड़ के रखा हो। तो ये सभी बात हर साइंटिस्ट के साथ कॉमन ये होता है कि कोई ना कोई ऐसा उसके पास होता है जो उनको ये ज्ञान देता है। बाकी नॉर्मल इंसान तो कुछ कर ही नहीं सकता। हर कोई, देखो एलियन कनेक्शन आज क्यों बाहर इतना रिसर्च क्यों कर रहे हैं, एलियन पर रिसर्च क्यों हो रही है? बड़े बड़े बुद्धिमत्ता वाले लोग, इनके पास बहुत बुद्धि लड़ा के इनके वो प्रूफ देख रहे हैं ना, हर जगह में प्रूफ देख रहे हैं कि ये लोग एलियंस थे और यहाँ आए थे, यहाँ उतरे थे, उसका विमान यहाँ उतरता था, उसके पास अद्यतन टेक्नोलॉजी थी, बड़े बड़े पत्थर जो कई टन के पत्थर थे, उनके पिरामिड्स भी बनाए। तो क्या मनुष्य के हाथी बना सकते हैं?
नहीं। ऐसे दूसरे कई, और कई पिरामिड तो लाखों साल पुराने हैं, तो भले अभी डिको उसको साइंस वाले नहीं समझ पाया। अमेरिका, चाइना, हर जगह पूरी दुनिया भर पिरामिड मिल गए जी। फिर दूसरे कई कई जगह, जैसे हमारे श्रीयंत्र जैसा भी एक अमेरिका में मिला, तो बहुत बड़ा था, 14 माइल स्क्वायर का वो श्रीयंत्र था, तो वहां किसने? अमेरिका में बनाया उसने। सही बात ना, तो ऐसे बड़े बड़े हैं जो जादू जैसे लगते हैं ना। तो आपको 100% ये बिलीव है कि एलियंस ही आके इनके द्वारा ये चीजें करवाते थे, टेक्नोलॉजी को डेवलप करवाते थे? क्योंकि बाबूजी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो जो बातें बोली थी उसको तो पहले साहब कोई मतलब उसका जो स्टूडेंट था या उसको को फॉलोअर थे वो भी नहीं समझ पा रहे थे। ऐसी ऐसी बात उन्होंने बताई थी, पर लास्ट में जब उनका ब्रेन निकाल के उन्होंने जब चेक किया उनके डेथ के बाद, तब उनको पता चला कि वो तो वाकई में जीनियस थे। उनके माइंड में मतलब ब्रेन में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो एक चौंकाने वाला था साइंस को। देखो, ये हॉकिंस का पूरा बॉडी तो पैरालाइज था ना, बॉडी पूरा नहीं काम करता था, बिल्कुल, केवल ब्रेन काम करता था उसका। जी जी जी। अब ब्रेन और केवल संकल्पों के द्वारा सबको अपनी थीसिस बताता था ना, बिल्कुल। तो उसका ब्रेन काम करने की, अगर वो मर जाता, वो तो कहते 2-3 साल से ज्यादा ऐसा लोग जी नहीं सकते। हाँ, वो तो 21 किसने साल में जिंदा ये रखा? प्रॉब्लम हुआ था, सोचा कि 2 साल में मर जाएगा। तो किसने जिंदा रखा? उसके पास जो एलियंस थे, सूक्ष्म जगत वाले जो थे, जी जी जी। और उनको रेत मार मार के उसके ब्रेन को जिंदा रखा। ठीक। शरीर नहीं चला तो कोई बात है, ब्रेन को तो जिंदा रखा। ठीक है। ब्रेन के साथ साथ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की कि वो केवल वो हल्का सा वो सोचे और वो सारा उसका नॉलेज बाहर आएगा, लोग देख पाए, ऐसा साधन भी उसको बना के दिया। जी जी। अलग अलग कंपनियों ने सब। जी। तो ये ब्रेन को चलाकर काम कराना किसके बस की बात है? अब आइंस्टाइन का ब्रेन को जज किया तो बाबूजी ऐसे लोगों को जिंदा रखना ही सबसे बड़ी बात है ना। मगर जिंदा रखने के लिए जैसे निकोला टेस्ला है, तो निकोला टेस्ला डायरेक्ट ये ऊपर उसको ज्ञान देते थे डायरेक्ट। उसने जो एसी करंट की जो इन्वेंशन की थी, पहले डीसी करंट वाली कंपनियां थी जी, और एसी करंट टेस्ला ने किया। टेस्ला ने तो बहुत कुछ किया था, मगर बेचारे को मार दिया गया। तो अगर टेस्ला की बातें जो जिंदा होता टेस्ला, तो आज ये तार वाली इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, समझ में आए? जी जी। ये बिना तार वाली इलेक्ट्रिसिटी होती। मैं तो यही चाहता हूँ कि इससे इनके साथ जो भी कनेक्शन वाली आत्मा है वो काम अभी भी चालू रखे, मृत्यु के बाद भी चालू रखे, और ये जो प्रोजेक्ट वो छोड़ के गए थे वो पूरा करे, ताकि आने वाले समय में और लोगों को हेल्प मिले। करेंगे, सूक्ष्म जगत वाले कर रहे हैं, मगर उससे पहले अल्माइटी अथॉरिटी धीरे धीरे परिवर्तन कर देगा। इससे पहले ही सब कुछ परिवर्तन ऐसा होने वाला है कि सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, परिवर्तन होने वाला ही है। ये तो वैज्ञानिकों ने तो विनाश के लिए तो साधन बना दिए। बिल्कुल। तो विनाश के साधन तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए तो कौन बचेगा? मगर थर्ड वर्ल्ड वॉर भी नहीं होगा, परिवर्तन होगा। ये साइंस वाले अच्छा काम करते हैं, मगर साथ साथ में उनके एक नेगेटिव इफेक्ट भी छोड़ के जाते हैं। एक बात बताओ, मुझे नहीं बोलना चाहिए मगर मजबूरन बोलना पड़ता है कि ये साइंटिस्ट थे 90% ईश्वर को नहीं मानते। ये तो बिल्कुल नहीं मानता हॉकिंग तो। हाँ, वो तो उसने ओपनली बोला था कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं, यूनिवर्स तो एक लाइट है, लाइट में धड़ाका हुआ, धमाक हुआ, बिग बैंग का बिग बैंग थियरी दी जो भी है। जी। मगर ये लोग फिर परमात्मा को नहीं मानते, तो वो ये इतनी बड़ी हस्ती होती थी, इनको मानकर बड़े बड़े लोग भी नास्तिक बन जाते हैं। हाँ, इसलिए देखो, दुनिया को स्थूल साधनों से जो आज भौतिकवाद तो हो गया, मटेरियलिज्म तो हो गया दुनिया पे अंदर, विमान हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मगर जहाँ नास्तिक लोग हो गए ना। आज तो मैंने कहीं एक टीवी सीरियल में कहीं चल रहा था, तब किसी एक ने बोला था कि यूरोप जैसे देश खंड के अंदर, यूरोप के खंड के अंदर आज चर्च खाली पड़े हैं और 80% क्रिश्चियन नास्तिक बन चुके हैं। ये मैंने कहीं बहुत बड़े साइंटिस्ट ने, हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने बोला था। ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? ये नास्तिक क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ऐसे जो साइंटिस्ट होते हैं एक शब्द बोल देते हैं, यार ईश्वर है ही नहीं, वो तो ऑटोमेटिक बना है, सब चल रहा है। उसने खुद ने बोला कि आत्मा तो ही नहीं है, ये तो मैं डिजॉल्व हो जाऊंगा, मेरी एनर्जी जो है वो काम कर रही है, वैसे बॉडी छूट गई तो एनर्जी खत्म हो जाएगी, बस मैं तो रहूंगा नहीं। अपने आत्मा पर, आत्मा को ही नहीं मानते तो परमात्मा तो दूर की बात रही। तो ये नेगेटिव इफेक्ट बहुत बड़ी, जैसे साइंस के साधन नहीं होते थे तो भी दुनिया अच्छी चलती थी। हाँ, आज से 500 साल पहले दुनिया अच्छी थी, भले बैलगाड़ी में चलते थे लोगों, मगर लोगों के पास मन का सुख था। क्या था? मन का सुख था। क्यों बाबू, राम राज्य जब था तो दुनिया तो मस्त थी ना। तो राम राज्य में भी दुनिया अच्छी थी। हाँ, ये तो अब ये साइंस के साधन बन गए तो क्या है, लोगों के खर्चे बढ़े, जेब भारी पड़ गए,
कृष्णावतार में भी दुनिया तो अच्छी थी, अच्छी थी, भले अच्छी असुर वगैरह थे पर फिर भी जीवन तो थे, था। मगर मैं कहता हूँ कि नास्तिकवाद को फैलाना बहुत बड़ा, चाहे किसी भी धर्म में माने, हाँ मगर परमात्मा को तो माने, अल्टीमेट गॉड को तो माने ना, हाँ जैसे कोई भी हो। मगर ये तो अपने, अब क्या करे, अब नास्तिकवाद फैला के चले जाते हैं ना। तो जितना दुनिया को देते हैं इससे कई गुना ये दुनिया को अधर्म करके चले जाते हैं। ओके, इसलिए मैं तो इन लोगों को जरा भी नहीं बिलीव करता, इन लोगों को। ठीक है, ठीक है, किया इन लोगों ने, कोई करा रहे, सूक्ष्म जगत वाले करा रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये और तो दुनिया में लोग भी ऐसे हैं ना कि स्टीवन हॉकिंस ने कहा तो सच ही है, बाकी मतलब जैसे सिद्ध पुरुष कोई भी बातें करते हैं तो उनको वो इतना नहीं, उनको लाइटली लेते हैं और इनकी बातों को एकदम पकड़ते हैं। आज कोई साइंटिस्ट कहेगा तो मान लेंगे फट से, एकदम। मगर कोई सिद्ध पुरुष या गुरु महाराज जो हमारे वेदोपनिषदों की बातें कहेंगे, हाँ, उसको सब तो बेचारे उनकी कोई बात नहीं मानेंगे। विश्व में जगत में ऐसा होता है, तो उनको नहीं मानेंगे। हमारे इसलिए तो ये साइंटिस्टों के कारण हमारे ऋषि मुनियों की वैल्यू डाउन हो गई। हमारे ऋषि मुनियों ने जो बातें कही थी हमारे वेदों में, जो मगर पढ़ते तो वेद यही सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट तो वेद उपनिषद वही हमारा पढ़ के तो ये करते थे ना। वेदों उपनिषद सब लिखा हुआ है हमारे। बिल्कुल, अनंत कोटि ब्रह्मांड की भी बातें कही है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड थे। तो जैसे ये एक यूनिवर्स को ब्रह्मांड कहते हैं, तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड का तो मल्टीवर्स हो गया ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मगर शास्त्रों में बातें जो कही है इनको मानना चाहिए। परमात्मा में विनाश करना चाहिए। एक साइंटिस्ट अपनी जगह पे है, वो परमात्मा की जगह नहीं ले सकता। नहीं, वो तो कहाँ से लेगा, वो तो सिर्फ नहीं बात बता रहे हैं, बाकी उसकी वैल्यू। मगर हर साइड अच्छा किया बुरा किया, देखो अच्छा किया तो अच्छा किया, मानते हैं अच्छा किया, मगर जो बुरा किया कई गुना नेगेटिव किया, दुनिया को नास्तिक बना दिया। हाँ, तो मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख होता है कि नास्तिकवाद में फैला हुआ हो गया आजकल। यूरोप में 80% लोग, क्रिश्चियंस लोग ही नास्तिक हो गए, वो चर्च में भी नहीं जाते। ऐसा एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट ने बोला। ये इन लोगों के कारण हुआ ना, इन लोगों के कारण हुआ। जितना फायदा दिया अनेक नुकसान हुआ। अरे भगवान को बिना कैसे दुनिया चलेगी? सही है। पूरा मल्टीवर्स ऐसे ही पैदा हो गया, यूनिवर्स ऐसे ही पैदा हो गया, पूरी गैलेक्सी ऐसे ही बन गई। अरे वो तो एक परम लाइट था, जैसे तुम परमाणु कहते तो परम लाइट था। परम लाइट ने ही बनाया, सिस्टमेटिकली यूनिवर्स बने, मल्टीवर्स बने, गैलेक्सियां बनी है, ब्रह्मा सोलर सिस्टम बने। पूरी हमारी वीडियो है, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स मल्टीवर्स, सब हमने वीडियो बनाई है, कैसे बनी है यूनिवर्स, कैसे बना, मल्टीवर्स कैसे बना, गैलेक्सी कैसे, उस पर हमने पूरी वीडियो बनाई है। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर वो सब बनाया हुआ है। चलिए बाबूजी, बहुत बढ़िया है। आने वाले समय में डेफिनेटली लोग आपको ढूंढेंगे और आपका ज्ञान पूरा जानने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो मिशन है पूरा मल्टीवर्स को बदलना और बेहद की परम शांति हर जगह फैलाना, तो आने वाले समय में उनकी आत्माओं को भी शांति मिले, अच्छा उनको भी कुछ नया रास्ता मिले परमात्मा का, उनको भी पावर मिले, ताकि वो परमात्मा के अस्तित्व को मान पाए, समझ पाए, दुनिया में अच्छे काम करें, वो भी मृत्यु के बाद भी। तो खैर हम यही आशा रखेंगे और सभी लोगों को कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कुछ और कहेंगे बाबू? बस बेहद की परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। थैंक यू बाबू जी, बहुत धन्यवाद। परम शांति।